स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है, आप लोग अपना केयर करें और साथ ही साथ घर पर बैठकर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव। VVI ऑब्जेक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं, ये 12th क्लास के लिए वीडियो रहेगा। VVI ऑब्जेक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही सीरीज पर, एक ही टाइप के थ्योरी पर जो है 26 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। 26 क्वेश्चंस, जी हाँ 26 क्वेश्चन काफ़ी है। और ये हर साल जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह उसका टॉपिक है मुख्य मान। मुख्य मान से हर साल जो है 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। एक तो फिक्स है कि रहेगा। 200 नंबर का पेपर है तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 2 मार्क्स फिक्स्ड, मतलब 2 मार्क्स का काम आपका हो गया। किससे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। किससे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर से जो है 10 मार्क्स का सवाल आता है, 10 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है दोस्तों, 10 मार्क्स का सवाल इस वाले चैप्टर से आना ही आना है। लेकिन इस बार जो है हम लोगों का पेपर 200 नंबर का होने वाला है, तो हो सकता है 15 या 18 नंबर का सवाल इससे रहे, जिसमें से मुख्य मान से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। या फिर मुख्य मान ना लिखे, मान भी दें तो हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। ये 2015 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए फार्मूला क्या है उसको हम लोग समझते हैं। फार्मूला को सबसे पहले हम ले लेते हैं। अगर फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, हम आपको व्हाट्सएप पे फार्मूला प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सब बेसिक फार्मूला है दोस्तों, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला आपको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये फार्मूला हो गया। एक और चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि उसी टाइप का 16 सवाल है। एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर लेते हैं, फिर आप लोग जो हैं अवश्य ही बताइएगा। चलिए यहाँ से देखने का आप लोग प्रयास करिएगा। सबसे मुख्य मान निकालते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों का इन्वर्स फंक्शन जो है, जो इन्वर्स फंक्शन हम लोगों का है वो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स। ये जो इन्वर्स फंक्शन दिए हुए हैं, इन सब का रेंज हमें पता होना चाहिए। ये रेंज है, रेंज। कोई आपसे पूछता है साइन इन्वर्स का रेंज क्या है, तो आप कहिएगा -π/2 से लेकर के π/2। इसको हम लोग बोलेंगे y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। y जो है बड़ा बराबर है -π/2 से और छोटा है π/2 से, ठीक है। कॉस इन्वर्स का रेंज 0 से लेकर के पाई तक, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में। इसको अगर रीड एज हम लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे तो हम लोग कहेंगे y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई, ठीक है। टेन का, तो टेन का y ग्रेटर -π/2 लेस π/2। देखिए अगर इक्वल का साइन हट जाता है, साइन का याद कर लीजिए, आपका टेन का याद हो जाएगा। क्या करना है, केवल इक्वल का साइन दोनों जगह से हटा देना है, बाकी रेंज वही रहता है। अगर आप कॉस का याद कर लेते हैं 0 से लेकर पाई तक, तो इसमें इक्वल का साइन हटा देंगे तो हमारा कॉट का याद हो जाएगा। कितना अच्छा है। अगर आपका साइन का याद कर लेते हैं तो सेम टू सेम कॉस का होता है, बट वाई नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कॉसेक 0 का मान इनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसीलिए जो है कॉसेक जो है 0 डिग्री पर अपरिभाषित होने के कारण इसका 0 डिग्री पे मान नहीं होता है। इसीलिए मना कर रहा है कि वाई जो है, जैसे रेंज देखिए, नंबर लाइन तो आप लोग समझते होंगे। नंबर लाइन पर यहाँ पे अगर 0 है तो इधर जो होगा 1 2 चलता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -90 होगा और यहाँ पे क्या होगा +90। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में -90 से +90 के बीच इसका रेंज होता है। लेकिन बीच में जो 0 डिग्री आता है इसको ये मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है। कोई पूछेगा वाई क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो बोलना है कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए यहाँ पे y बराबर 0 डिग्री को रखने के लिए मना किया जा रहा है। सेक इन्वर्स का रेंज क्या होता है, तो जो कोसेक का होता है, जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। कॉस का याद कर लीजिए, सेम टू सेम हमारा
सेक का भी याद हो जाएगा। बट वाई नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि ये सेक जो होता है 90 डिग्री पर इनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ये सारी चीज़ आप लोग मैट्रिक क्लास में ही जानते हैं। ये हमको प्रांत से कोई मतलब नहीं है, प्रांत से हमको कोई लेना देना नहीं है। मुख्य मान निकालने के लिए प्रांत का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें काम है किससे, तो हमें काम है परिसर से। रेंज अगर याद रहेगा तभी हमारा कोई भी काम हो पाएगा, ठीक है। रेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन का रेंज यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। कॉस रहता तो कॉस का रेंज काम करता, तो रेंज कम से कम आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर रेंज याद हो जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारा काम। देखिए तो रेंज याद होने के बाद मुख्य मान निकालते टाइम ये वाला काम हमारा बेसिक फार्मूला जो है ये काम करता है। जैसे देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर साइन एक्स रहेगा तो हमारा एक्स बचेगा। यदि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे मान हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स तो एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स तो एक्स। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये जो 6 गो फार्मूला है आप लोग देख रहे हैं, ये जो फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले पे क्या है, इन्वर्स फंक्शन बाहर है। अंदर जो दिए हुए हैं ये सब सिंपल फंक्शन है। ये सब का मान क्या आ जा रहा है, एक्स, जो थीटा का मान है वही हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बाहर में इन्वर्स था और यहाँ पे जो है अंदर में इन्वर्स है, बाहर में सिंपल है। मतलब इस फार्मूला का उल्टा, अंदर में सिंपल है तो यहाँ पे बाहर में सिंपल है, बाहर में इन्वर्स है तो यहाँ अंदर में इन्वर्स है। लेकिन वैल्यू जो आता है इस सब का भी क्या आता है, एक्स आता है। बहुत ईजी फार्मूला है, बहुत ईजी, ये 12 फार्मूला बहुत ईजी है, 6 ये। लेकिन एक बात इसके लिए एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। नोट पॉइंट क्या है इसको समझिए। जब एक्स जो एक्स है ना, जो हमारा मान आ रहा है एक्स का, ये क्या होना चाहिए, एक्स जो है परिसर को संतुष्ट करना चाहिए, परिसर को संतुष्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यदि ये रेंज से बाहर है, ये जो वैल्यू है साइन का ये रेंज से बाहर होगा तो हम इस फार्मूला को 12 फार्मूला में से किसी भी फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है पहले के लिए हम इस फार्मूला को हटाने वाले हैं, लेकिन पहला सवाल के लिए इस फार्मूला को हम यहीं पर रखते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है वैल्यू, हमारा वैल्यू दिया है साइन इनवर्स √3/2, √3/2, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको स्पेस मिले, हम सवाल को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हम लोग एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो कहीं से क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का, तो आप लोग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को एग्ज़ाम का तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हमेशा आप लोगों के एग्ज़ाम के दिन तक हम आपके साथ हैं, बस आप लोग लग करके मेहनत करिए। चलिए देखिए तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्या दिया है, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगो का एक ही मोटो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर। बाहर क्या है, साइन इन्वर्स। तो आप लोग सोचिए कि बाहर है हमारा क्या चीज़, साइन इन्वर्स, ठीक है। साइन इन्वर्स क्या है, √3/2, साइन इन्वर्स √3/2। तो साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स बाहर है, √3/2 जो है साइन में कितना का मान, बाहर साइन इन्वर्स है, इसीलिए अंदर वाला हम साइन देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। अगर साइन इन्वर्स साइन में इसको बदल देंगे, साइन थीटा हो जाएगा तो हमारा एक्स बचेगा, हमारा मान मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये √3/2 कितना का मान है, आप लोगों को क्या पता है, √3/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि साइन π/3, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 जो होता है ना, साइन π/3 का वैल्यू होता है, कितना का, साइन π/3 का। अब इतना लिखने के बाद में पहले सोचिए, देखिए स्टेप क्या है, बाहर इन्वर्स है तो अंदर हमको सोचना होगा, सिंपल में कुछ लाएँ, ठीक है। यदि बाहर साइन है तो हमको साइन में सोचना है कि ये कितना का मान है, ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ का मान होगा। तो ये साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान है,
√3/2, ठीक है। √3/2 जो होता है साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 को हम लोग √π/3 बोल सकते हैं, साइन π/3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आप लोग थोड़ा सा, अब यहाँ से जो है देखना है कि π/3 जो होता है ये साइन के रेंज में है कि नहीं। तो साइन का रेंज तो होता है -90 से लेकर +90 तक, तो बिल्कुल ऑफकोर्स ये रेंज में है। तो क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इतना सिंपल है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, एक्स के जगह पे यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जा रहा है, उसी तरीके से साइन इनवर्स साइन π/3 का मतलब ये थीटा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा π/3, ये आंसर। ये 2015 में पूछा हुआ सवाल था, π/3। इस सब चीज़ों को हल करने के लिए आपको रेंज पता होना चाहिए। रेंज नहीं पता रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट काम गड़बड़ कर देंगे, फिर जाके आप गलती करके आ जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप रेंज याद कर लीजिए। ये फार्मूला तो बहुत बेसिक फार्मूला है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हमको रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल हमारा है, यहाँ पे सवाल दिया है कि कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताएं। कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताएं, ठीक है। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। आप सब क्वेश्चन बैंक से इस सब सवालों को मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हम लोग बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, तो अंदर क्या सोचेंगे लाने के लिए, साइन नहीं। क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस रहेगा तो हमारा थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक ही मोटो, जो बाहर है वही अंदर। ये देखिए यह भी हम लोग देखें साइन 60 का भी मान होता है, लेकिन साइन में नहीं लाएंगे, क्या फ़ायदा हो पाएगा, कोई फार्मूला ही काम नहीं करेगा। तो बाहर कॉस है तो अंदर सोचेंगे कॉस आ जाए। तो ये कॉस जो होता है 30 डिग्री का मान होता है ना। तो कॉस हम लोग लिख सकते हैं π/6, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम लोग सोचेंगे क्या ये जो π/6 है ये कॉस के रेंज में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है y ≥ 0 और <π। ये सब रेंज आपको जो है याद करना होगा। अगर रेंज आपको याद नहीं होता है तो फिर जाके काम नहीं हो पाएगा। तो ये 0 से π के बीच है, मतलब 0 से 180 के बीच में है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा का मान है π/6, तो यहाँ से जो है हमारा π/6 आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। tan इनवर्स 1 दिया है, ठीक है। tan इनवर्स 1 ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इसके पहले हम लोग 2 नंबर जो सवाल बनाए हैं वो भी हमारा 2021 का था, और जो 3 नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए मुख्य मान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, जो बाहर है वो तो पहले लिख लीजिए। तो tan इनवर्स, अब 1 के बारे में सोचना है कि 1 जो है कितना का मान है। तो 1 जो वैल्यू है ये tan π/4 का मान है, मतलब tan 45 का मान 1 होता है। ये cot 45 का भी मान होता है, लेकिन हम लोग cot नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर हमको tan चाहिए। अब इतना लिखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि जो है tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो -π/2 से लेकर π/2 होता है, ठीक है। ये वाला रेंज होता है, बराबर का चिन्ह हट जाता है। y ग्रेटर -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, ठीक है। ये रेंज होता है हमारा tan इनवर्स का। सारे रेंज आपको याद करने होंगे। तो इसके बीच में आता है π/4 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट π/4 आंसर। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो x है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी π/4। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये जो है cos इनवर्स -1/√2 है, ठीक है। इसका क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। सारे क्वेश्चन जो लिए हैं मुख्य मान से हम लिए हैं, ठीक है। फिर आ गया cos, तो देखिए बाहर क्या है, cos इनवर्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक है। अब अंदर वाले वैल्यू को लिखने से पहले देखिए एक और बात, मुख्य मान निकालते टाइम अगर माइनस में कोई चीज़ है, ठीक है, माइनस में दिया है तो हम लोग अभी इसके लिए रुकेंगे थोड़ा सा।
माइनस वाला के लिए आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। ये वैल्यू जो है माइनस में दिया हुआ है। एक फार्मूला जो है, अगर मुख्य मान तभी हम लोग निकाल सकते हैं जब हमारा थीटा पॉजिटिव हो, और ये थीटा हमारा पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव है। तो पहले थीटा को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक फार्मूला होता है, अगर आप हमारा नोट्स ले लेते हैं तो उसमें सारे फार्मूले आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग याद भी कर सकते हैं इजली। एक फार्मूला होता है थीटा को प्लस करने के लिए, कॉस का अगर थीटा माइनस में है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्लास में अगर ऑफलाइन क्लास जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, इन सारे फार्मूला को प्रूफ करके बताया गया है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का कंपेयर हम लोग किससे करेंगे, तो -1/√2 से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। समझिए थोड़ा सा, हम क्या कह रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कुछ देर के लिए आप समझिए कि ये जो है हमारे एक्स का वैल्यू है। तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फार्मूला पे आ गया। अब यहाँ से करने से हमको फ़ायदा क्या मिला, तो फ़ायदा हमको ये मिला कि हमारे जो थीटा यहाँ माइनस में था ना, तो ये प्लस में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग मुख्य मान इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। थीटा जब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से हम लोग मान इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये पाई जो है, पाई रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स रहेगा, ठीक है। अब सोचिए कि ये कॉस में कितना का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो ये कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। ये मैट्रिक क्लास वाला जो है, जो हम लोग पढ़े थे 8.2 में था, वही सब है। तो हम लोग इसको पाई/4 लिख सकते हैं रेडियन पद्धति में, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो पाई माइनस पाई/4। इस तरीके से ऑप्शन तो मैच करेगा नहीं, तो इसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पाई माइनस पाई/4 का, इसके नीचे दोस्तों 1 छुपा है, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई होगा, 4 पाई बटा पर का घटाव हो गया, 4 पाई में से पाई जो है घट जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 पाई/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया है। एक और बात, गलती लड़कों से क्या होता है, ये बात जो है आप लोग नहीं समझिएगा कि थीटा का मान माइनस रहेगा तो मुख्य मान नहीं निकाला जा सकता है। देखिए कितना भुलवाया है, क्वेश्चन कितना भुलवाया है। आप लोग क्या करिएगा, रॉन्ग मेथड थोड़ा सा समझ लीजिए, रॉन्ग मेथड भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। रॉन्ग मेथड से हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से समझते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का मान ये होता है, तो कहेगा लोग कि कॉस 45 का मान, तो कॉस माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देगा लोग, -पाई/4 का मान, -1/√2। क्या करेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा क्या लिखेगा लोग, -पाई/4, -पाई/4। ऑप्शन तुरंत अगवे रहता है, गलती वाला ऑप्शन आवा, ये वाला मार के आ जाएगा यहाँ पे जो दिया है। घर पे आके काउंट करेगा क्या चीज़, कि नहीं मेरा तो ये सही है, अपने सही में काउंट करेगा, लेकिन जो है ये सही नियम थोड़ी है, ये 100% गलत है, ठीक है। ये जो है गलत नियम है। थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, मुख्य मान के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले थीटा को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इस रास्ते पे चलेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले पे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक थीटा जो है माइनस में फिर मिला 5 नंबर सवाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी कह रहा है क्या चीज़, कि मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान से देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि मुख्य मान से कितना सारा सवाल दिया हुआ है। तो इसको जो है थीटा को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम एक बार फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स के लिए हमारा फार्मूला जो होता है, वो फार्मूला होता है साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस
साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें माइनस केवल आगे आता है, पाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें माइनस केवल आगे आता है, पाई नहीं होता है। ठीक, साइन इनवर्स के लिए। तो देखिए इसके लिए तो हम लोग लिख सकते हैं जो है साइन इनवर्स -1/2 है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सिर्फ हम लोग लिखेंगे माइनस, माइनस आगे आया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अंदर से माइनस को पॉजिटिव कर देना है, थीटा के जगह पे माइनस नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब समझिए, माइनस तो बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे चाहे तो हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब अंदर में क्या है, अंदर में है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखेंगे। अब आप सोचिए कि 1/2 साइन में कितना का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, अब आप देखिए साइन के रेंज में क्या π/6 है, अब कॉस है बिल्कुल। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अब माइनस जो है आगे वो रहेगा ही, अब π/6 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये कॉस के लिए फेल कर जाता है फॉर्मूला, क्योंकि उसका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और साइन माइनस एक्स रहेगा तो केवल माइनस आगे आएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही होगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा आपको वीडियो लग रहा है तो कमेंट करिए, हम अपने से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर हमारा एक क्वेश्चन जो है थीटा का मान यहाँ माइनस में मिला। तो थीटा का मान देखिए, ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि ये 2016 में जो है पूछा हुआ है और 2018 में कॉम्प्लीमेंटल में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो है कॉस हमारा निगेटिव है, तो कॉस इनवर्स -x इक्वल टू माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला जो है कॉस के लिए होता है। चलिए, यदि यहाँ पे साइन रहता तो सिर्फ माइनस रहता, पाई नहीं रहता। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। अभी हम लोग पीछे देखे वो क्वेश्चन, सारे फार्मूला का नोट्स लेने के लिए आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए कॉस इनवर्स -1/2, तो माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉस 1/2 जो होता है वो कितना का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि π/3। ठीक है, एक बात, अब π/3 जो है रेंज में है कि नहीं कॉस का, तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 से पाई तक होता है, उसमें π/3 इंक्लूड है, बीच में ही आता है। अब देखिए फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x मतलब π/3। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ तो मिलने वाला है नहीं। चलिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ पे 3π माइनस पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 2π/3। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप माइनस में इसको देखते हैं, माइनस में देखते हैं कि माइनस में है, हम जल्दी से लबर लबर करके फार्मूला लगा दें तो आप गलती करके आ जाइएगा। वही बात कि आप सोचिएगा घर पे आके क्या चीज़ हम सही बनाए हैं, आपको बताइए कि ये पिछले क्वेश्चन में आप सोचिएगा कॉस इनवर्स है, तो चलो कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का मान भाई 1/2, तो कॉस 60 का, तो लिखिएगा यहाँ पे कॉस 60 मैंने π/3, माइनस में है तो चलो माइनस में कर देते हैं, लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, 0 से इसके बीच तो है ही नहीं, ये रेंज देख लीजिए, रेंज में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है दोस्तों। ये 0 से लेके पाई तक रेंज होता है, ये तो माइनस में है, रेंज से बाहर है, तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या किए, इस फार्मूला का यूज़ किए, माइनस में हट गया। कुल मिलाकर वही हम कहना चाहते हैं, यहाँ जो है रेंज में लाने के लिए इसको किया जा रहा है। ठीक है, और ये ऑप्शन तुरंत अगवे रहता है -π/3, तुरंत गलत ऑप्शन आगे रहता है, देख लीजिए -π/3 गड़गड़ा रहा है यहाँ पे, ताकि आप जल्दी से टिक करिए और आगे बढ़िए। लेकिन ये सारा चीज़ क्या है, गलत कंसेप्ट है, ये सब चीज़ से बच के रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए फिर हमारा जो है यहाँ पे क्या मिला,
माइनस में मिला, tan जो है माइनस में दिया हुआ है। तो tan के लिए जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, केवल माइनस बस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हमारा आ गया आगे, और लिख सकते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 ना, tan इनवर्स रूट tan इनवर्स √3। ठीक है, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? अब हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं √3। ठीक है, तो अब हम लोग सोचेंगे कि tan इनवर्स √3 कितने का मान, तो tan 60 डिग्री मतलब π/3 का मान। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, मतलब π/3 होता है। ठीक है, लेकिन अगर वह माइनस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो माइनस π/3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे। यहाँ पे माइनस था पहले से, देख लीजिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, हमारा माइनस π/3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी माइनस में है, क्या है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आता है हमारा वही जो कॉस के लिए होता है, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए पॉजिटिव कर देते हैं इसको हम लोग, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि कॉट में एक जो होता है कितने का मान होता है, तो कॉट में जो एक होता है हमारा π/4 का मान होता है, तो लिखेंगे कॉट π/4। अब इतना लिखने के बाद सोचेंगे पाई जो कॉट है ये हमारा रेंज में है, तो हाँ बिल्कुल है, तो कॉट इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस π/4। ये वाला पाई कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ फार्मूला से। ठीक है, तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो है एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस पाई इक्वल टू 3 π/4। ऑप्शन नंबर डी, डी कहाँ पे है, डी इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे भी देखिए हम लोग जो है हमारा क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, माइनस में दिया हुआ है थीटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो कोसेक जो होता है, कोसेक अगर माइनस में रहे, कोसेक कोसेक माइनस थीटा रहे, तो ये जो हमारा होता है माइनस, जैसे साइन का होता है उसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स, बस माइनस केवल आगे आ जाएगा, तो इसके लिए बस माइनस को हम लोग आगे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक कोसेक √2। अब हम लोग इतना लिखने के बाद सोचेंगे कि कोसेक में √2 कितने का मान होता है, कोसेक में √2 जो होता है कितने का मान होता है, तो हमारा जो होता है 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों। लिखेंगे कोसेक π/4। ये सब मैट्रिक का चीज़ है, आप लोगों को ये जो थीटा का मान है सब याद होना चाहिए। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब माइनस π/4, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ए के पास जो दिया हुआ है वो हमेशा गलत ही आंसर नहीं दिया हुआ है, ए ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे भी कोसेक -2, अभी तो यही हम लोग बनाए ना, कोसेक √-2। अच्छा ये 2 है, दोनों में अंतर है। तो फार्मूला तो अभी हम लोग लिखे, सिर्फ क्या होना चाहिए, माइनस जो है आगे होता है, और इसके बाद कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है माइनस का माइनस और हमारा
कोसेक का कोसेक, ठीक है, कोसेक इनवर्स। अब हम सोचेंगे दो कितने का मान है, तो दो जो होता है हमारा कोसेक 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक π/6। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, तो -π/6 हो जाएगा। मतलब ये आंसर π/6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। ये सब पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये तो बहुत आसान है, पॉजिटिव दिया है तो देखिए 2019 में पूछा है। क्या है सवाल है, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन इनवर्स में ये साइन में कितना का मान 1/2, साइन 45। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4। क्या साइन π/4 रेंज में है, तो हाँ है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, π/4 ऑप्शन कहाँ है, तो π/4 ऑप्शन नंबर ए है। तो 11 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। अब यहाँ कॉट इनवर्स √3 है, इसका मुख्य मान बताना है। तो माइनस में तो है नहीं, तो बहुत आसान है, लिखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट का में कितना का मान √3, तो कॉट में जो है हमारा 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट π/6, कॉट π/6, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे π/6 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आएगा हमारा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा 12 नंबर सवाल के लिए। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। ये है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बताना है, ठीक है। सारा मुख्य मान से सवाल लिया गया है। चलिए तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स लिखेंगे। अब सेक में कितना का मान जो होता है दोस्तों हमारा 2/√3 होता है। सेक में कितना का मान जो होता है 2/√3 होता है। तो सेक में जो होता है 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक π/6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, यदि रेंज को संतुष्ट कर रहा है तो ये रेंज में है, तो हमारा π/6 आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो होगा 13 का ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसके लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये 2014 में पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मन कर रहा है हमको ना कि इसको जो है हम लाल कलर से लिखें। कौन से कलर से, लाल कलर से। चलिए गुलाबी से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए समझिए क्या है। ये थोड़ा सा अजीब सवाल है। क्या अजीब सवाल है, क्यों अजीब हो गया है, क्योंकि जो है चाह के भी हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी जो है कॉट इनवर्स है, अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस में है, tan π/7 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि ये जो है परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे बनेगा, तो tan को कॉट में बदलने के लिए फॉर्मूला आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे। tan को कॉट में बदलने के लिए, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है, कॉट थीटा इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब समझ रहे हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। एक और फार्मूला आप लोग जानते होंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है वो फार्मूला, तो ये फार्मूला जो होता है कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये भी फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, tan थीटा मतलब tan π/7, तो ये tan है और 7 π/7 को हम लोग थीटा मानेंगे। तो tan से देखिए tan π/7 जो है इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि cot π/2 माइनस π/7। क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉट हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान तो π/7 है, तो इतना तो लिख सकते हैं ना इसको।
इतना लिखने के बाद चलिए देखा जाए तो लिखेंगे कॉट इनवर्स tan थीटा को कॉट में बदलेंगे हम लोग। यहाँ थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि जो है अंदर में एक और कोष्ट आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट सबसे पहले देते हैं, tan है ना, tan को कॉट में बदलने का सूत्र क्या है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस π/7। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग रेंज में है कि नहीं है ये सब नहीं देखेंगे, पर इसको सॉल्व तो करें हम लोग तब ना। आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये हो गया हमारा थीटा, चलो कैलकुलेशन करके आंसर लिख दें। पहले देख तो लो भाई कि ये हमारा रेंज में है कि नहीं। तो अभी हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 7 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 7 बार में तो यहाँ पे 7π, 7 से 2 बार में तो 2π, ठीक है। छोटा ब्रैकेट और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट 5π/14। 5π/14 का मान क्या होता है, 5π/14 का मान क्या होता है। अच्छा कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज जो होता है y<0 और <π, ठीक है। ये हमारा होता है। जो कॉस का होता है वही कॉस का होता है, केवल यहाँ से बराबर हटा देते हैं। ये हमारा रेंज होता है कॉट का, ठीक है, 0 से लेके पाई तक। क्या 5π/14 जो है इस रेंज में है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5π का मान 180 डिग्री भागा 14। तो चलिए आइए कैलकुलेटर में हम लोग आकर के समझते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 × 180, ठीक है, 900 आया, डिवाइडेड बाई 14, तो ये 64 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल जो है ना ये हमारा क्या होने वाला है, ये रेंज में है ही, ये क्या है रेंज में है। तब जाके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5π/14 फाइनल हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है क्या कोई, हाँ ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है जो बच्चों को ये नया मिला होगा, क्योंकि थीटा का मान है ही नहीं है, 30 डिग्री 45 डिग्री टाइप का कुछ नहीं वो सीन यहाँ पे है। और यहाँ पे तो देख के पहले बच्चा सब डर जाएगा, स्टूडेंट नया कोई, कि कॉट है तो अंदर tan है, इसको बदले कैसे। तो ये सारा इसमें मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे, ठीक है। और आपके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए तो ये क्या, ये तो बहुत मतलब अगर एक टाइप से मान के चलिए तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको गलत तरीके से बना कर आते हैं। क्यों गलत तरीके से बना कर आते हैं, वो समझते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बिहार बोर्ड तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं। लगाएंगे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, डायरेक्ट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब 7π/6, ये वाला तुक्का मार के आएंगे। लेकिन 7π/6 आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, तो पहले समझ तो लीजिए। 7π/6, ठीक है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 7 × π/6, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। फिर 7π/6 हो जाएगा। π/6 को हम लोग जानते हैं कि हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 210 डिग्री। कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। और 210 डिग्री tan का रेंज तो होता ही नहीं है, tan का रेंज तो -90 से +90 तक होता है। तो फिर ये रेंज से बाहर है, इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले रेंज से बाहर कोई भी चीज़ रहे तो हमको देखना होगा कि वो जो थीटा का मान है क्या 180 के नज़दीक है या 360 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है ये देखना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, तो 210 डिग्री किसके नज़दीक है, इसका या इसका, तो इसका नज़दीक है। तो 180 में 210 कुछ जोड़ने पे मिलेगा या कुछ घटाने पे मिलेगा, तो कुछ जोड़ने पर मिलेगा। कितना जोड़ने पर मिलेगा, तो 30 जोड़ने पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब tan इनवर्स, देखिएगा हमारा रेंज में कैसे आ जाएगा। tan इनवर्स tan इनवर्स tan 180 प्लस 30। ठीक है, या हम पाई प्लस पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं, कुछ किए नहीं है। ठीक है, हाँ, रेडियन पद्धति में ही समझिए, थोड़ा सा समझ में क्लियर आएगा। ठीक है, 180 कर रहे हैं ना, तो पाई से जो है इस तरीके से रिलेशन ख़राब लग रहा है, इसको हम पाई में ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आपको आएगा। ठीक है, ये जो तोड़ा गया ये तो थोड़ा समझाने के लिए तोड़े हैं, लेकिन फिर हम लोग रेडियन पद्धति में ही इसको सॉल्व करेंगे। बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास करिए। tan इनवर्स, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हम क्या किए, हम बताएं कि अगर रेंज से बाहर रहेगा तो दो मान को आप याद रखिए, 180 360। ये किसके नज़दीक है, तो ये 210 है, 180 के नज़दीक है। तो 180 में क्या करें कि 210 आ जाए, कुछ घटाएं या कुछ जोड़ें, तो कुछ जोड़ें। कितना जोड़ें, तो 30 डिग्री जोड़ें, मतलब पाई बाई 6 जोड़ें। कितना में जोड़ें, तो पाई में जोड़ें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, कुछ किए नहीं है। आप लोग एलसीएम लीजिएगा ना इसका, तो फिर हमारा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, यही वाला मानामा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं हुआ इसमें, लेकिन हम इसको रेंज में ला सकते हैं क्योंकि अभी तो रेंज में है ही नहीं ना। अब यहाँ पे फार्मूला आप इंटर 11th का फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला हमारा लगेगा tan पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग जानते होंगे फार्मूला 11th का, त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से प्रूफ करके बताया गया है। tan 180 प्लस थीटा जो होता है, ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है। AST के अनुसार थर्ड में जो होता है tan प्लस होता है, तो tan थीटा होता है दोस्तों। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब नया बच्चा जो है डायरेक्ट 12th में आ गया, 12th में भी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है कि चलो हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारा 2 नंबर का तो काम हो जाएगा। वो तो यही में परेशान रहेगा कि पाई कहाँ चला गया, ये पाई गया कहाँ आखिर, ये पाई बाई 6 कैसे डायरेक्ट आ गया है ना। ये सब मैथमेटिक्स को बेसिक से समझना पड़ेगा, आपको 2 साल समय देना पड़ेगा। कैसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इतना डिटेल्स में सवालों को बताया गया है, थ्योरी को इतने अच्छे तरीके से फील करा करके बताया गया है, फील होता है मैथमेटिक्स पढ़ने पर। वो सारी चीज़ें आप छोड़ करके ये आधा घंटा के वीडियो में कैसे समझ पाइएगा दोस्त। इसीलिए जो है मेहनत करिए, सारी चीज़ें जो समझ में आने लगेंगी। अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हुआ। tan 180 प्लस थीटा क्या हुआ, tan थीटा हुआ। तो अब देखिए, अब जो है ये 30 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री जो है हमारा tan का रेंज होता है, रेंज में आ गया। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब पाई बाई 6। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इस सवाल के लिए सही होगा, ना किस सवाल का आंसर है। कितना आसान है, अगर ये देखिए सही तरीका से बनाने पे इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है ना, इतना कुछ करना पड़ रहा है। हाँ, गलत तरीका tan इनवर्स tan थीटा 7 पाई बाई 6 मारिएगा, झट से आगे बढ़िएगा, हो जाएगा गलती। इसीलिए लबर लबर नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2012 में, आज से लेकर के 12 साल पहले। ठीक है, और ये जो है हम लोगों को NCERT में देखने को मिल सकता है, ये जो सेम टू सेम सवाल है। ठीक है ना, इसका हम लोगों को आंसर तक याद हो गया है, लगभग हमको लगता है डी होगा। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले कॉस इनवर्स देखिए, अगर इस तरीके का सवाल रहे ना दोस्तों, तो समझ लीजिए ना कि बिल्कुल रेंज से बाहर है। ये आपको कह रहा है कि दिखा रहा है खोल करके कि बाबू आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा के रूप में हम हैं, आप डायरेक्ट थीटा लिखिए ना, इस पर टिक लगा के आगे बढ़िए ना। लेकिन कहिएगा ना 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 ना, हम संतोष पागल ना हैं। ठीक है, ये कह करके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, किसको सॉल्व करना है, 7 पाई बाई
6 को, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करिएगा, 7 पाई का मान 180 डिग्री, ठीक है। अब बटा में 6 है तो 6 कटाएंगे 30 से, 30 बार में 6 से, ठीक है। तो तरीके का ये भी जो है 210 डिग्री है। कॉस का रेंज तो होता है पाई तक, आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो ये पाई प्लस 30 डिग्री है, पाई प्लस पाई बाई 6 है, इस रूप में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेंज में लाएंगे, ठीक है ना। तो रेंज में लाने के लिए लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो अब देखिए कॉस 180 प्लस थीटा फार्मूला क्या होता है, मैं इंटर वाला, इंटर 11th, कॉस पाई प्लस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक ना। सारे फार्मूलों को आपको पढ़ना होगा। 11th का भी ट्रिगो का नोट्स है हमारे पास, नंबर पर संपर्क करिएगा तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाई 6। एक काम किए तो एगो चीज़ से मुसीबत मिला, मतलब क्या चीज़ यहाँ पे हो गया, फिर हमारा थीटा माइनस में हो गया। इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा पाई बाई 6 है ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारा ये रेंज में आ गया बिल्कुल, अब प्लस में भी हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, इस तरीके से हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। अब 1 और 6 का एलसीएम जो होगा क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई बटा में 6। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जो कि हम पहले ही बता रहे थे, शायद ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बार बार कह रहे हैं, अगर बाहर साइन है अंदर भी साइन के फॉर्म में दिया है, तो ये कह रहा है कि जल्दी से आप 2 पाई बटा 3 लगा कर जाइए, लेकिन नहीं नहीं, वही बात बोलना है आपको, ठीक है ना। क्या दिया है, 2 पाई बटा में 3, ठीक है। चलिए 2 पाई मतलब 180 डिग्री बटा में 3, ये तो कट जाएगा 60 बार में, तो ये हमारा 120 रेंज से बाहर का चीज़ है, औकात से ये बाहर है। रेंज माने औकात होता है, साइन इन्वर्स का औकात होता है -90 से +90 तक। 120 कहाँ से आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो बोले थे रेंज से अगर बाहर रहे तो किस मान को ध्यान रखा जाता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, 360 डिग्री नहीं लिखाइएगा जी, चलिए लिखा आ जाइए, किसी आइए मत। ओहो, नहीं मानिएगा तो कैसे होगा, लीजिए 360 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री जो है हमारा 180 के नज़दीक है। कितना नज़दीक है, क्या करने पे मिलेगा, तो 180 में घटाने पे मिलेगा 120। कितना घटाया जाएगा, तो पाई में से पाई बाई 3 को घटाना होगा हमको, ठीक है, तब ये 120 डिग्री होगा, ये वाला हम। चलिए, तो चलिए हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन क्या करना होगा, तो लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, घटाना होगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ फार्मूला पढ़ेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला साइन पाई माइनस थीटा जो होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ए एस दूसरा में साइन, तो यहाँ पे हमारा जो होगा फार्मूला वो हो जाएगा साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा पाई बाई 3 तो 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री तो रेंज में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का मिला हमें
डी नंबर सवाल। चलिए इसी तरीके से कुछ सवाल और हैं जो कि हम लोग जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं कि कवर हो जाए, ठीक है। 18 नंबर, आप लोग इस तरीके का इस टॉपिक को मजबूत कर लीजिए। अब इस तरीके का वीडियो हमारे अनुसार नहीं आएगा, इस वीडियो में सारा काम आपका हो जाने वाला है। क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन थीटा। जब भी कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन दिया है, मतलब ये आपको दिखा रहा है कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, मतलब ये एक्स है ना, तो आप ये एक्स का मान क्या रखिएगा 7π/6, मतलब ए मार के आप चले जाइए तो हो जाएगा गलती। सबसे पहले आपको 7π/6 को देखना है कि ये रेंज में है कि नहीं। तो 7π/6 का मतलब 30 डिग्री, 17 का 210 डिग्री है, ये कितना है 210 डिग्री। और साइन का रेंज होता है -π से लेकर के π/2a तक होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग ज़्यादा होता है तो 180 और 360 बाबा को याद करते हैं। ये मान जो है किसके नज़दीक है, 180 के नज़दीक है, ठीक है। 180 से कितना नज़दीक है दोस्त, 30 ज़्यादा है ना, 30 ज़्यादा है, मतलब इसको हम लोग पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, ठीक है, 210 डिग्री को। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा जो होता है ये तीसरा में जा रहा है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे साइन -π/6। अब साइन जो है माइनस में है दोस्तों, तो कोनो घबराने वाला बात नहीं है। साइन माइनस में है तो प्लस में करने के लिए केवल माइनस अब आगे आ जाता है। साइन इनवर्स अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, है ना, साइन π/6। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब -π/6। ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमारा 18 नंबर भी सवाल होता है कंप्लीट। और अब हम लोग जो है 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, ठीक है। इसका सवाल जो है, इसके बाद क्या है, 20 भी है, 21 भी है। अच्छा चलिए हम एक सवाल जो है कोई एक बना देते हैं। आप लोग 19 नंबर कमेंट करके बताइएगा कि 19 का आंसर क्या होगा। लिखिएगा, वैसे लिखिएगा दोस्तों, 19 का जो आंसर होगा वैसे लिखिएगा। अब 20 का जो आंसर होगा वैसे करके लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 19 और 20 का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। 19 और 20 ये दोनों सवाल आप लोग बना लीजिएगा। 21 से हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग थोड़ा सा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। इस तरीके से जो है बहुत सवाल जो है फार्मूला इन्वर्सिटी का भी पूछता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो होता है कंप्लीट। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।